देख लेते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें हम 6 परिभाषाएं देखेंगे। तो पहला हमारा जो परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। क्या है दर्पण का ध्रुव? मैं आपको इसको बताते चलूंगा और फिगर के माध्यम से भी समझाते चलूंगा। मैं एक ही फिगर बनाया हूं और इस छवों को एक ही फिगर से समझा दूंगा। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं उस प्रकार इसे बनाया हूं। तो आइए अब चलते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या है? गोली दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई गोली दर्पण है M1 और M2। क्या है? M1 व M2। और इस जो दर्पण के मध्य बिंदु यानी इस दर्पण के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा उन्हें कि दर्पण का ध्रुव वह ध्रुव होता है जो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु का केंद्र होता है, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर पूछ देते हैं वह आपसे कि दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं तो आप बता दीजिएगा उन्हें कि दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दूरी की अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? X से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुव है और इससे मुख्य अक्ष, यहाँ पर देखेंगे मुख्य फोकस तक की जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी हम कहते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं जो कि हमारा नोट में दिया गया है। तो नोट में हमारा क्या दिया है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई समतल दर्पण है। क्या है यार? मान लेते हैं हमारे पास कोई समतल दर्पण है। अब इसकी जो फोकस दूरी है ये हमें निश्चित नहीं है कि कहां पर होगी, यानी इसकी जो फोकस दूरी है वह अनंत पर होगी। क्या होगी? वह अनंत पर होगी। यह गोली दर्पण था इसलिए इसका हमें मान तो निश्चित था, लेकिन यह क्या है? समतल दर्पण है, यानी यह कितना बड़ा है इसका ज्ञात हमें नहीं है, इसलिए इसकी जो दूरी होगी वह अनंत पर होगी। तो अब आइए हम अगले हेडिंग पर चलते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग जो है वह फोकस तल है। क्या है? फोकस तल। अब हम देख लेते हैं फोकस तल को। तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोकस तल कहलाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फिगर से भी समझा देता हूँ। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? फोकस क्या है? फोकस बिंदु से, यहाँ पर देखेंगे आप, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, किसके है? मुख्य अक्ष के लंबवत को ही फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसे ही हम फोकस तल कहते हैं। तो आइए अब हम अगला हेडिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला हेडिंग है वह हेडिंग है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। अब हम वक्रता केंद्र को देख लेते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या दिया है? वक्रता केंद्र गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उस गोले को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है गोली दर्पण, जो हमारे पास गोली दर्पण है वह जिस खोखले गोले के भाग होता है उसी के केंद्र को हम
वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो आप उन्हें आसान भाषा में बता सकते हैं कि जो हमारे पास गोलीय दर्पण होता है, क्या होता है, गोलीय दर्पण, उसके जो मध्य बिंदु होता है यानी ए, जो मध्य बिंदु यानी सेंटर का बिंदु होता है, उसी के हम बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप यही बताएंगे, आप देखेंगे कि वक्रता जो केंद्र हमारा है वह कुछ यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है वक्रता केंद्र, यहाँ पर स्थित है। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या देखेंगे, वक्रता त्रिज्या, यानी हम वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, वक्रता केंद्र के दर्पण से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी देखेंगे कि वक्रता केंद्र से, कहां पर है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, इसलिए हम यहाँ पर आर से आपको प्रदर्शित करके दिखा देते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला हेडिंग, समतल दर्पण का। क्या है, समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण क्या है हम उसको समझ लेते हैं। तो समतल दर्पण जो दिया है यहाँ पर, वह दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी वह दर्पण होता है, समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन किससे होता है, समतल पृष्ठ से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,